सिंध में काम करने वाले ताजिरों को तंग न किया जाए, अब दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। ताजिरों की शिकायत पर वजीर आजम इमरान खान चीफ सेक्रेटरी सिंध पर बरहम। मुल्क भर में तामीराती मंसूबों से मुतालिक इजलास में वजीर आजम ने सवाल किया, सिंध में तामीराती मंसूबे क्यों ताखीर का शिकार हैं। जराये के मुताबिक सिंध ने गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ 19 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी। सूबाई हुकूमत की जानिब से 250 मंसूबों की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी ना मिलने की वजह बिल्डर्स का रिश्वत ना देना है। बिल्डर्स ने मुतातिद बार वजीर आजम को शिकायत की, 1000 गज कमर्शियल बिल्डिंग पर 1.25 करोड़ तक रिश्वत देना पड़ती है। रिश्वत ना दें तो 1 साल प्रोजेक्ट ताखीर पर 5 करोड़ माकब देना पड़ता है। वजीर आजम ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, प्रोजेक्ट्स की मंजूरी फौरी दी जाए। बाईस साल की जिद्दोजहद में कोई तैयारी नहीं की। हमारा वजीर आजम अगर अहल होता तो आज ये हालात न होते। आवाम नालायक हुकूमत का बोझ उठा रही है। मुश्किल वक्त आता है तो एक ही जवाब होता है कि मैं क्या करूं। वजीर आजम साहब, आपके पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम पर तनकीद, कहते हैं जाली केस बनाए जा रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कुव्वतों से कहना चाहता हूं कि मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करें। मैं जानता हूं ये कौन और क्यों कर रहा है। मजबूर ना करो कि मैं एक एक करके सबको बेनकाब कर दूं। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। इलेक्शन से पहले कहते थे तकदीर बदल देंगे, अब बोल रहे हैं कि तैयार नहीं थे। तैयारी नहीं थी तो सेलेक्टर्स को बता देते। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की इमरान खान पर तनकीद, कहा उस्मान बुज़दार जैसा शख्स जिसने एक दुकान नहीं चलाई उसे 12 करोड़ आवाम का वजीर आला बना दिया। आप हुकूमत करने आए हैं या मजाक। मुस्लिम लीग नून की अपना वक्त भूल कर दूसरों पर तनकीद। मरियम भूल गईं कि उनके वालिद भी अपने दौरे हुकूमत में ऐसे ही बयान देते थे, सुनने वालों के कहकहे नहीं रोकते थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जिनके पेट में तकलीफ हो रही थी वो अपने करप्ट तरीन की बात सुन लें। नून लीग 3 दहाइयों से तैयारी करती रही लेकिन मुल्क बनाने नहीं, लूटने की। नाअहल लीग की महारत सिर्फ करप्शन में थी। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, पाक फौज के पेशा बनाना उमूर, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भी बातचीत की गई। कौम की मदद से मादरे वतन का भरपूर दिफा करने के आज़म का इजहार। मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग की शहबाज शरीफ को ट्रैक 2 डायलॉग की पेशकश। मोहम्मद अली दुर्रानी ने जेल में शहबाज शरीफ को पीर पगारा का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं इस्तीफे मुश्किल पैदा कर सकते हैं, सियासत बंद दरवाजों को खोलने का नाम है। ट्रैक 2 डायलॉग हम शुरू करेंगे, पूरा लायामल मौजूद है। शहबाज शरीफ से कहा कि आपको टकराव कम करने में किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल से क्या किरदार अदा कर सकता हूं, ऑपोजिशन को किनारे लगाना मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत ने हमसे किए गए किसी एक वादे पर अमल नहीं किया, बताया जाए हम हुकूमत में क्यों रहें। ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पर अवाम के सामने मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वादा किया था कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे, जिस पर कायम है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है वो भी अपने वादे पूरे करे। मरदमशुमारी के मुताबिक कराची में वोटर ज्यादा और आबादी कम है। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से DHA फेज 8 और फेज 9 में फासले सिमट जाएंगे। DHA फेज 8 से ARY लगूना DHA सिटी कराची का सफर 20 मिनट में तय होगा। 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे पर 30 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी।
वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, ये इंतशार और मदारिस की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। मौलाना को बेनजीर भुट्टो की तरह सिक्योरिटी खदशात हैं, आगाह करना मेरा काम है। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे नहीं देगी, इंतखाबात में हिस्सा लेगी। MQM पाकिस्तान इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी, कराची जाकर मुलाकात करूंगा। पार्टी की हिदायत है, कोई इस्तीफा बराह रास्त स्पीकर को जमा नहीं कराया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्टी क़यादत ने इस्तीफे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की है। इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। स्पीकर को इस्तीफे जमा कराने का हतमी फैसला PDM क़यादत करेगी। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत जाली है, उसकी हर कार्रवाई जाली है। इमरान नियाजी ने पुलिस तकरीब में अपोजिशन की किरदार कुशी करके हिटलर की याद ताज़ा की। हिटलर ने जर्मनी पुलिस की ब्रेन वॉशिंग करके मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बातचीत जारी है। बरतानिया ने डिपोर्ट करने से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान सेनेट काबिल एहतराम हैं। कानून का इतलाक बिला तफरीक होना चाहिए। कानून नहीं पसंद तो इसमें तरमीम कर लें या नया कानून मंजूर कर लें। शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, उनके साथ इख्तियारात की कोई जंग नहीं। कोरोना वायरस ने एक और रुकने कौमी असम्बली की जिंदगी निगल ली। पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद जीलानी इंतकाल कर गए। मुल्क में मोहलिक वबा की दूसरी लहर में एक दिन की सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 111 मरीज चल बसे। अमवात 9668 हो गई। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि कोरोना की नई किस्म में 17 अक़साम की तब्दीलियां हैं। नया वायरस यूरोप समेत पाकिस्तान में भी आ सकता है। हुकूमत मुखालिफ ताकतों का इसराइली कार्ड बुरी तरह नाकाम। इसराइल के साथ ताल्लुकात और जुल्फी बुखारी से मंसूब खबरें झूठी साबित हो गईं। जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के बाद इसराइली लॉबी का एजेंडा भी बेनकाब हो गया। फेक न्यूज़ नशर करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। इसराइली नवाज बरतानवी वेबसाइट ने झूठी खबर के लिंक्स हटा दिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर वेबसाइट के डायरेक्टर ने जुल्फी बुखारी की कानूनी टीम को खत लिखा बेबुनियाद खबर नशर करने पर माजरत करते हैं। नूह डाहरी ने कहा कि जुल्फी बुखारी ने इसराइल का दौरा नहीं किया। जुल्फी बुखारी ने कहा उम्मीद है बेबुनियाद इल्जाम पर सीनियर सहाफ़ी एंकर्स भी माफी मांगेंगे। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने नए DG रेंजर सिंध का ओहदा संभाल लिया। मेजर जनरल उमर बुखारी ने पाकिस्तान रेंजर सिंध की कमान मेजर जनरल इफ्तिखार हसन के सुपुर्द की। नेवल चीफ का नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। एडमिरल अमजद खान नियाजी की जानिब से कोर्स के शुरा को मुबारकबाद। कहा शुरा कौमी सलामती से मुतालिक पेशा वराना सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करें। नेवल चीफ ने सिक्योरिटी उमूर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शाहीन 9 का इख्तिताम। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारों और दीगर सपोर्ट एलिमेंट्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीन के सफीर ने शिरकत की। न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग करने वाले के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ का बड़ा फैसला। AIG गुलाम नबी मेमन ने कहा कि तसव्वुर किया जाएगा शहरी ने हवाई नहीं बल्कि बराह रास्त फायरिंग की। कानून हाथ में ना लें। 25 दिसंबर और नए साल पर सिक्योरिटी सख्त रहेगी। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्ज़मान की नज़रबंदी गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़मान का नाम ECL में शामिल करने की हिदायत। नज़रबंदी नोटिफिकेशन में कानूनी खामियों पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए महकमा दाखिला पढ़े लिखे लोग भी रख ले। डॉक्टर माहा केस में नया मोड़। खुदकुशी से पहले मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम ने
2 मुश्तबा मुल्जिमान का DNA हासिल कर लिया। मुल्जिम जुनैद के DNA सैंपल के लिए अदालत से रुजू का ऐलान। हतमी चालान मुल्जिमान के DNA रिपोर्ट मिलने के बाद जमा कराया जाएगा। मीशा शफी सच्ची हैं तो अदालत आकर साबित करें। अली जफर के वकील हशाम अहमद कहते हैं सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाना आसान, अदालत में साबित करना मुश्किल होता है। मीशा शफी के वकील साकिब जिलानी बोले इल्जाम लगाने वाले पर ही मुकदमे का इंदिराज ज्यादती है, ट्रायल मुनसिफाना तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने वाला पहला सूबा बन गया। फलों, सब्जियों, लाइफ स्टॉक, माही परवरी और जैतून की काश्त के फरोग के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। पॉलिसी मंजूरी के लिए काबीना के अगले इजलास में पेश की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म दे दिया। निजी और सरकारी स्कूल्स में कुरान पाक को बतौर मजमून शामिल करने की हिदायत। फैसले में कहा गया है कि एक्ट के तहत कुरान पाक सिर्फ मुस्लिम तलबा को ही पढ़ाया जाए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में सर्दी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। महकमे मौसमियात की कराची में 28 दिसंबर से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। T20 में हार, शाहीन कीवीज पर पलटकर झपटने को तैयार। टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर तैयारी। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कप्तानी मोहम्मद रिजवान के सुपुर्द। PSL 6 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरी तब्दील, कौमी टीम से बाहर होने वालों की तनज़्ज़ुली। अहमद शहजाद और आसिफ अली डायमंड से गोल्ड कैटेगरी में आ गए। हसन अली की प्लेटिनियम से डायमंड में तनज़्ज़ुली। हुसैन तलत, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन की गोल्ड से डायमंड। फास्ट बॉलर नसीम शाह सिल्वर से गोल्ड कैटेगरी में आ गए। चैंपियन कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ी अपनी कैटेगरी में बरकरार। मज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनका 70वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने बहैसियत अदाकार, गुलकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,658 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,658 रुपए 63 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 65 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।